कृष्ण, हरे कृष्ण। देखो मैं पढ़ने करने का कोशिश कर रहा हूँ। माता जी सब भगत जो है आशीर्वाद दियो कि मैं जो थोड़ा बहुत हो सके मेरे से जो दया ध्यायो हो विशानम पुषम सगन सगंडस्ते पुष्य जायते है सगंड तस्य जायतो कामः कामोत क्रोध है क्रोध विजायते है। श्लोक नंबर 62। धैर्यते है चिंतन करते हुए विषयान इंद्रिय विषयों को पुष्टम मनुष्य की सगंड आस्कृति तेषु उन इंद्रिय विषयों में उपजायते विकसित होती है। सगंडात है अशक्ति से आसक्ति से सजायते है विकसित होती है। काम इच्छा काम से क्रोध क्रोध अभिजायते प्रकट होता है। शब्दार्थ तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा जय। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो इस श्लोक में जो है इंद्रियों के विषय में ही बता रखा है। अब जो भौतिकवादी है जो और आध्यात्मिक जो है उनकी इंद्रियों में मतलब क्या फर्क है और ये इंद्रिय क्या काम करे है, इंद्रियों के बारे में ही बता रखा है। जो तात्पर्य है जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। अब इसमें जो बता रखा है जो मनुष्य जो है कृष्ण भावना भावित नहीं है ना उसमें जो है इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक आसक्तियां उत्पन्न होती है। उसमें भौतिक आसक्तियां जो उत्पन्न होती रहती है इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगी रहेगी तो वह निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेगी। और जो कह रहे हैं जो इंद्रिय जो तिरुपति है इनको किसी न किसी उसमें तो लगना ही है। तो इसमें और की बजाय भौतिकतावादी के बजाय जो है कृष्ण की भक्ति में कृष्ण भावना भावित में लगाना चाहिए। तो इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषय के अधीन है। अब इस जो भौतिक जो जगत है इसमें हर एक जो आदमी है वो भौतिक जो इंद्रिय के में वो अधीन है उसके मतलब अधीन रहे होता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी तो जैसे ब्रह्मा और शिव जी का भी उदाहरण बता रखा है। जो ब्रह्मा शिव जी जो है जितने बड़े बड़े जो देवता है ये भी जो है इसके वो अधीन हुए हैं। तो स्वर्ग के अन्य देवता का तो फिर कहना ही क्या है। जो नीचे के जो पृथ्वी के जो देवता है तो उनका तो कहना ही है। तो अन्य देवता के विषय में तो क्या कहा जा सकता है। इस संसार में के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। इसमें जो है इसमें से बाहर जो निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कृष्ण भावना भावित हो जाओ जब ही निकला जा सके है, नहीं तो बाकी और कोई रास्ता नहीं है होना। तो शिव ध्यान मगन थे किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए। जो कि भगवान जो शिव जी थे वे ध्यान मगन थे लेकिन जब पार्वती माता ने जो है विषय भोग के बारे में जो उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए उससे, जिससे कार्तिक जो पैदा हुआ था। फल स्वरूप कार्तिक का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगत हरिदास ठाकुर जो माया देवी के हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया
चुका है। भगवान एक कनिष्ठ भगत है। भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा। तो इसमें बता रहा है कि जो कितना ही जो है, अगर वो कृष्ण भावनाभावित नहीं है तो कितना ही शक्तिशाली हो, लेकिन उसका जो है दमन जरूरी है, मतलब वो असफल हो जाएगा, उसमें सफल नहीं होगा, क्योंकि विषय सुख का रच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। तो इसमें बता रखे जो इसका जो है मानस अभी जो रच मात्र भी जो उसमें वो आ गया तो वो ही उसका विनाश का कारण बन गया है। तो इसमें इस श्लोक में जो है हम देखते हैं कि हमारा जो चिंतन है वह किस प्रकार डिफरेंस करता है हम कैसा जीवन जिएगा। जो ये हमारा जो है ये चिंतन ये डिपेंड करेगा हम जो है किस प्रकार मतलब कैसे जिएंगे। हमने इंद्रिय विषय के बारे में चिंतन किया, वह विषय जो इंद्रियों को है, जैसे हमारी ज्ञान इंद्रिया हैं आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। ये जो है जैसे इसको जो है ये अगर इसको भौतिकता उसमें जो लगाते हैं तो जैसे आंख का विषय है देखना, अगर किसी भौतिक वस्तु या भौतिक चित्र को देखकर उससे आसक्ति हो जाने पर जैसे आसक्ति हो जाए तो कान का जो विषय है वह सुनना। अगर कोई भौतिकता कार्य से किसी की निंदा सुनता है या कोई गलत बातें सुनता है तो उसका मतलब जो इसका विषय जो हो जाए भौतिकतावादी जो है मतलब भौतिकता उसको न सोचना। जो नाक का जैसे विषय है सूंघना, जैसे नाक वेज नॉन, जैसे कहीं जैसे कोई नॉन वेज वगैरह बन रहे हैं तो वो उसको सूंघेगा और उसके जो है भौतिकतावादी जो है सूंघेगा तो उसकी महक आगो तो उसको वो बड़ा आनंद पैदा कर रहे हैं। और जैसे जिब्या का विषय है स्वादन, अब जो चखने का अब वो जो कहेगा कि ये तो बहुत अच्छा है, जैसे नॉन वेज वगैरह मैं इसको खा लूं तो बहुत आनंद आएगा लगाना। जैसे कि जीभ कहती है नॉन वेज बन रहा है, इसे में बड़ा टेस्ट है, वो जीभ कहती है बड़ा टेस्ट है, इसको मैं खा लूं। जो भौतिकतावादी जो लोग हैं उनकी मतलब उसके बारे में बता रहा जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। और त्वचा का जो विषय है वह है छूना, स्पर्श करना। अगर कोई मनुष्य किसी स्त्री को छूता है तो वो कहता है बड़ा आनंद आता है, और कोई स्त्री अगर पुरुष को छूती है तो वे भी इसी चीज का महसूस करती है, अनुभव करती है। ये है होगा यह है कॉन्फ्रेंस और कृष्ण कॉन्फ्रेंस जिसका चिंतन करने से मनुष्य का उन पर आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसा हम सोचेंगे, अगर हम इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचेंगे तो हमारी भौतिक आसक्ति हो जाएगी। तो अगर हम कृष्ण भावनामर्त के विषय में चिंतन करेंगे तो हमारी आसक्ति आध्यात्मिक हो जाएगी। इसमें बता रहे हैं जो ये तो जो थी मतलब भौतिकतावादी का जो अगर कृष्ण भावना भावित होगा, अगर हम इन्हीं इंद्रियों को अगर सोचे तो वे जो है बता रहे हैं जैसे आंख है, अगर आपका मन यह चिंतन करता है कि कल मैं मंदिर जाऊंगा और भगवान के विग्रह का दर्शन करूंगा तो यह होगा कृष्ण भावना मर्द।
अगर जो उसमें जो है वो जाएगा, सोचेगा कोई जो अगर कल मैं मंदिर जाऊंगा, भगवान के दर्शन करूंगा, तो ये जो है कृष्ण भावनामृत में आ जाएगा। ये उसमें नहीं आएगा, उसको मतलब हो जाएगा। कान है उसका, उसका कान अगर वह सोचता है वह कि कल मैं मंदिर जाकर और भगवान की कथा सुनूंगा, जो कान का जो मकसद है वो है सुनना, और वो कहता है जो मैं कल मैं सोचेगा, चिंतन करेगा, कल मैं मंदिर जाऊंगा, भगवान की कथा सुनूंगा, श्रवण करूंगा, तो यह है कान का कृष्ण भावना अमृत होना है, वो जो है कृष्ण भावना अमृत में हो जाएगा। और नाक का अगर हम भगवान के चरणों में जो फूल चढ़ाए, जो तुलसी दल चढ़े हैं, अगर उसको सूंघने में इस्तेमाल करते हैं तो यह होगा कृष्ण, ये कृष्ण भावनामृत है। जीव जो है, जीव का अगर हम कृष्ण भगवान के को भोग लगाया हुआ प्रसाद पाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इसका इस्तेमाल जीव्या से करते हैं, तो यह है कृष्ण भावनामृत है। और त्वचा का अगर हम मंदिर की साफ सफाई करते हैं, वगैरह को श्रृंगार करते हैं, तो यह होगा कृष्ण भावनामृत। और होगा यानी आध्यात्मिक, यहाँ भौतिक चिंतन के बारे में बातें हो रही थी, और अब जो है ये जो पीछे जो हुई है, पीछे जो ये हुई आध्यात्मिक चिंतन के से, आस्कृति चिंतन से जो है आस्कृति पैदा होती है। जब आदमी चिंतन करता है तो उससे ही आस्कृति पैदा होती है, तो वह बढ़ जाती है। जैसे हम अगर चिंतन करते हैं किसी चीज का, तो चिंतन जो करता है तो उसमें आस्कृति पैदा हो जाए है। तो जैसे भौतिकतावादी जो लोग हैं, जैसे चिंतन करेगा, तो इसमें एक उदाहरण दे रखा है, जैसे एक 16 साल का लड़का है, एक लड़की के बारे में एक दूसरे के चिंतन के बारे में चिंतन करते हैं, लेकिन वे घर परिवार और समाज के भय से मिल नहीं सकते, लेकिन अपने ही उसमें जो है मन ही मन चिंतन करते रहते हैं, तो उनकी जो आसक्ति और बढ़ जाती है। बोले भय में भी करते हैं, लेकिन चिंतन से ही आसक्ति बढ़ जाती है। अगर हम यह आसक्ति कृष्ण में, भगवान में लगा दे, तो हमें बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। अगर जो कह रहे हैं, अगर जो जैसे ये कह रहे हैं, जैसे जो लड़के जो है, लड़की, उस लड़के में आसक्ति चिंतन हो गया, फिर उससे आसक्ति पैदा होगी, और जो आसक्ति से जो अगर उसकी बजाय कृष्ण में लगावे, तो उसमें बहुत ही मतलब आनंद होगा, और हमारा जो है उद्धार हो जाएगा। गोलोक जो है जाने का रास्ता, गोलोक पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ इंद्रियों के बारे में बात हो रही है। चिंतन से आसक्ति पैदा होती है, और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। जो पहले जो बता रहे हैं, जो चिंतन जो कर रहे हैं, उससे आसक्ति पैदा हो जाए है। आसक्ति से जो है ना काम वासना पैदा होती है, और काम वासना से जो है क्रोध पैदा होता है। तो इसमें ये बता रखे हैं, जो आदमी जब आसक्ति पैदा होता है, तो वो काम वासना पैदा हो जाए है। वो जो काम वासना जैसे पूरी ना हो, तो आदमी जो है क्रोध पैदा हो जाए है, उत्पन्न हो जाता है, और काम वासना उत्पन्न हो जाता है। और उसी जैसे उस लड़की से मिलना चाहा, लेकिन लड़की ने मना कर दिया, तो उससे क्रोध उत्पन्न होगा, और क्रोध उत्पन्न होने पर, लेकिन हमारे अंदर जो है 50% क्रोध उत्पन्न होता है भौतिक इच्छा से, और क्रोध काम वासना कहा आसक्ति, और आसक्ति चिंतन से। तो हम अपने चिंतन को कृष्ण भावनामृत में लगाना है, कृष्ण भावनामृत में लगाएं, तो हम खुश रह सकते हैं। तो ये बता रहा है, जैसे उसने जो है उस लड़की में जो आसक्ति दिखाई थी, और उससे जो उस लड़की ने मना कर दिया, तो उसमें और क्रोध पैदा हो गया,
कई बार आपने जैसे समाज में देखा होगा, सुना होगा, एक तरफा जैसे कहते हैं एक तरफा प्यार, तो अगर इतना क्रोध उत्पन्न हो जाए है, अब वो उस लड़की का मर्डर भी करते हैं क्रोध के कारण। अगर ये कह रहे अगर जो इसी को जो है भगवान की उसमें लगावे तो वो खुश रह सके है, अगर जो भगवान के धाम जो है जा सके है और गोलोक धाम जा सकता है। और यहाँ इंद्रियों के बारे में बात हो रही है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, नहीं तो यह भौतिक विषय में लग जाएगी। इसमें बता रहे अगर जो या तो इसको भगवान की उसमें सेवा में लगा दो, क्योंकि इंद्रियों ने तो एक काम तो करना ही है, अगर चाहे आप भगवान की सुनना लगाओगे तो ये भौतिक विषय में लग जाएगी। जैसा मेरे जैसे एक कहानी जो मेरे को याद आ रही है, ये जैसा एक बहुत रईस आदमी था, दरवाजे डाल, और वह आदमी था और उसका लड़का नहीं था, और वे जो है इतना धनी था, तो वो सोच रहा था कोई जो करने में जो कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, तो वो इसी चिंतन में जो है लगा रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, तो वो किसी भाई मेरा काम कौन संभालेगा, तो वो एक तांत्रिक के पास गया, अब जो है मेरे को एक ऐसा जो जिंद दे अब जो मेरा काम संभाल सके, मेरा काम कर सके। तो वो कहने लगा मैं तेरे पास पैसा तो बहुत है, तो उसने क्या किया कि वो जिंद दे दिया और बोला इसको जो है अपने उसमें काम में लगाए रखना, अगर इसको ठाली मत छोड़ना, अगर यो इसके पास काम ना हो तो तुम्हारा ही मर्डर कर देगा, तेरे को मार देगा। बोला ठीक है, मेरे पास तो इतना काम है, इतनी फैक्ट्रियां, इतना वो है, मैं इसको रहने नहीं दूंगा। वो उस जिंद को जो अपने घर ले गया, तो उसने ले जाके क्या देखा, अब वो जो उसको काम बताया वो जब ये 1 मिनट में करके उस काम को वापस आ जाए, फिर वो दूसरी जगह भेज दे भाई, तो उसने सोचा कि तो इतनी जल्दी एक ही दिन में सारा काम खत्म कर देगा और फिर ये तो तेरे को मार देगा। वो जो सेठ था, वो रईस था, वो बहुत घबरा गया उसने देख के भाई, तो वो भाजा फिर उस तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक जो है वहां से जो है क्यों उसको इतना पैसा मिल गया था, वो उस टाइम रफू चक्कर होगा वहां से भाज गया, मिला ही नहीं उसको। तो वो तो बहुत चिंतित हुआ, तो उसने देखा रास्ते में एक साधु मिला, वो साधु से वो बोले जी कहानी है जी, मैं तो बहुत दुखी हूँ, अरे ऐसे ऐसे उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। तो उसने साधु ने कहा आप एक बांस गाड़ दो, एक तंबू ऐसा जो, और उसको कहना अब भाई जो आपका ये काम है, जब तक मैं कोई काम नहीं बताऊं अब इस पे चढ़ना और उतरना, चढ़ना और उतरना, जब मैं कोई काम बताऊंगा जब आप मतलब उसको करना, बाकी इस पे चढ़ते रहना और उतरते रहना। तो इसमें जो है ये बताया कि यही जो हमारी चिंतन का जो है ना, अब यही काम अगर जो हम खाली छोड़ देंगे तो ये दाएं बाएं कहीं वैसी जगह लगेगी, दूसरी जगह। अगर हम इसको कृष्ण भावना में लगा देंगे तो ये ठीक रहेगी बिल्कुल, फिर उसमें उदाहरण सही काम करेगी। तो इसमें ये उसने बताया जो वो करता है, जो वो आदमी जो सेठ है जो वो सुखी रहा, और सुखी रहा जब उसने मतलब वो करा, तो उसमें इस तरह जो आदमी का जान बची, इस तरह हमारा मन भी इसी भी हमें कृष्ण में लगा कर रखना चाहिए, उस जिंद की तरह नहीं। तो यह मन हमारा चित्त भी है, मित्र भी है और शत्रु भी है। इसमें बताया गया है जो हमारा जो मन है यो जो है हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है। अगर इसको जो कृष्ण भावना में लगा देंगे तो ये हमारा जो है मित्र बन जाएगा, अगर इसको वैसे भौतिकता उसमें लगा देंगे तो यही हमारा जो है ना सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। इसमें एक उदाहरण जो है हरिदास ठाकुर का भी दे रखा है। जो हरिदास ठाकुर जो है इतना सच्चा, इतना वैसा भगत था, अब जो एक दिन में 3 लाख जप करता था,
और ये मुस्लिम परिवार में जन्मा था, और ये मुस्लिम जो परिवार वाले जो दूसरे जो लोग थे वे ये चीज नहीं चाह रहे थे कि भाई ये जो है कृष्ण भावनामृत में लगे या कोई उसमें, तो उनने जो है यो वेश्या भेजी, अगर उसके पास अगर आप जाओ और जो है इसकी जो भक्ति है इसको भंग करो। तो उस टाइम जो हरिदास ठाकुर जब कर रहा था तो डेली 3 लाख जब किया करता था, उससे कहने लगा ठीक है आप बैठ जाओ, मैं ये जब पूरा कर लेता हूँ और फिर उसके बाद जो है मैं आपसे जो आप चाहते हो मैं करूंगा। तो वो जब कर रहे थे 3 दिन लग गए उसको जब करते करते, वो सुनते जो है वो हमेशा 3 दिन तक वहीं बैठी रही। तो उस जब वो सुनते सुनते जब उसने उस वेश्या का भी मन इतना परिवर्तित हो गया, जिस काम के लिए आई थी उसको तो भूल गई, वो ही फिर इतनी बड़ी जो भगत बनेगी, कृष्ण भावना भावित होगी। आज जो है उस वेश्या का जो है उस जो हरिदास ठाकुर रहता था, वो जो हरिदास ठाकुर जो वहां से छोड़ के चला गया और उस वेश्या को जो है ना वो ठिकाना वो जगह दी थी। तो उसने देखा जो ये दुर्गा देवी जो है ये फिर हरिदास ठाकुर की जो परीक्षा लेने के लिए आई, अब भाई ये तो जो है देखा इसको देखा कितना उसमें है, लेकिन जो है हरिदास ठाकुर जो दुर्गा देवी इतनी सुंदर रूप बनाकर इतना वो करके आई, तो उससे भी विचलित नहीं हुआ हरिदास ठाकुर। तो जब दुर्गा देवी ने जो वो दिखाया था, अब मैं जो है आपको यही वो देखने आई वो करने आई थी, अब भाई दिखा विचलित होता है कि नहीं होता है। तो इसमें ये उसके दे रखा है माता जी जो। तो और कोई प्रभु जी कोई और कुछ ऐड करना चाहो, मैं तो इस तरह ही समझ में आया श्लोक में। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया। तो इसमें जो है यही बताया गया कि जो हम इंद्रिय के विषय हैं, जैसे आंखों का काम देखना है और कानों का काम सुनना है, अगर उनको हम देख कर छोड़ देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उनका हम चिंतन करने लग जाते हैं ना तो फिर वहां से जो है आसक्ति उत्पन्न हो जाती है कि एक चीज को हम देखते, जैसे हम बाहर जाते हैं तो कितनी सब कुछ देखते हैं, लेकिन कोई चीज ऐसी होती है जिसमें हम जो देख कर उसमें इतना उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो वो जो सोचना है जो चिंतन है वो हमें आसक्ति जो है उत्पन्न करता है, और उसी से जो है फिर हम जो भी जैसे क्रोध उत्पन्न होता है, या जैसे हम क्योंकि जब कोई हम अपने बच्चे से ही उदाहरण लेके देखते हैं, एक बच्चा है उससे अगर हम कुछ आके वो बोलेगा मम्मी ये दो मम्मी ये दो मम्मी ये दो, लेकिन अगर आज का टाइम तो ऐसा है कि अगर उसके हाथ में फोन हम दे देते हैं ना तो सुबह से शाम तक उसको भूख प्यास कुछ भी नहीं लगेगी, बस फोन में ही लगा रहेगा। तो ऐसे ही है कि जैसे एक बार जो है, और इसमें जो हरिदास ठाकुर का उदाहरण देकर इतने अच्छे से समझाया प्रभु जी ने, तो बिल्कुल क्लियर ही कर दिया। जो उस हरिदास ठाकुर अपने भगवान के चिंतन में ही थे, उसने तो उस वैश्या को देखा तक नहीं कि वो आई और उससे जो है प्रभावित होकर वो खुद ही जो है भक्त बन गई, क्योंकि वो सिर्फ उनका चिंतन भगवान में ही था। तो इसलिए जो हमारा चिंतन है कि हम एक मान लो हम जैसे जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि भाई हम आंखें बंद ही करके चलेंगे, देखेंगे, लेकिन उसका चिंतन नहीं करेंगे। जहां चिंतन किया वहीं पर जो है उस चिंतन करने से ही जो आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, और जो है उसके बाद ही जो है चिंतन के बाद ही जो है जैसे इसमें बताया गया था कि जो पिछले वाले श्लोक में भी बताया गया था कि जो ऋषि थे उन्होंने जो है मछली को देखा और वो जो देखकर उनमें जो है कामवासना उत्पन्न हुई, लेकिन वो तो पहले से उसमें तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनको पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब उन्होंने उसको वो तो घूमती तो रहती थी मछली, लेकिन उस समय जब उन्होंने उसका चिंतन किया मछली का, तब जो है अब फिर उनका जो है पतन हो गया। तो ऐसे ही जो है, लेकिन वहीं पर हम राजा जो अम्बरीश है उसका उदाहरण लेकर देखते हैं कि वो उसके पास क्या सुख सुविधाओं की कमी थी क्या, कि कोई चीज की कमी नहीं थी, वो तो एक जो है राजा थे, लेकिन उन्होंने जो है उन सब की ओर जो है कोई ध्यान न देकर चिंतन सिर्फ अपना चिंतन भगवान में लगा के रखा, अपनी इंद्रियों का भी, और हमेशा जो है भगवान का ही चिंतन करते रहते थे, क्योंकि उसमें जो है चिंतन ही सबसे ज्यादा मेन है। जैसे कि एक बार प्रभुपाद से एक जो विदेश में थे, तो एक जो है माता जी आती है और पूछते कि प्रभु जी की जो गुरु जी महाराज की, जैसे हम मंदिर में आती हूँ तो मेरा चिंतन घर में रहता है, और जब मैं घर में रहती हूँ तो मेरा चिंतन जो है मंदिर में ही रहता है, तो मैं क्या करूँ। तो उनसे कहा कि प्रभुपाद ने कि आप है ना आप मंदिर में मत आओ, आप घर में ही रहो, क्योंकि जब हम घर में ही रहकर भगवान का चिंतन करते हैं तो हमारा घर ही मंदिर ही बन जाता है। जैसे हमारे सच्चीपति
प्रभु जी कहते हैं कि हम जब अपने घर में ही जब जैसे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सारी जो क्रिया करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और उन्हीं में जो सब कुछ करते हैं, तो हमारा घर ही वृंदावन है। हमें वृंदावन जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा मेन क्या होता है, हमारा चिंतन होता है। जैसे अब कई जो है धाम यात्रा होती है तो उसमें नहीं जाते, तो प्रभु जी कहते हैं कि वहां जाकर हम जो है वृंदावन जाते हैं कि हम तो वहां लस्सी पियेंगे और ये करेंगे, तो उससे जाने का कोई फायदा नहीं है। हम धाम की यात्रा इसलिए करते हैं कि हम जो है भगवान में जो है अपना ध्यान और अधिक लगा सके, भगवान के बारे में ही चिंतन स्मरण उन्हीं के बारे में करते हैं। लेकिन वही काम अगर हम अपने घर में रहकर करते हैं कि भगवान सारे दिन जो भगवान का ही चिंतन करते रहते हैं, तो वो जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि चिंतन जब हम ध्यान में लगाएंगे, भगवान में लगाएंगे, तो उससे ही जो है जैसे लास्ट समय में भी वही बताते हैं भगवान की, जब जो है अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है, क्योंकि अंत समय में उन्होंने भगवान का स्मरण किया तो उसके बारे में सोचा, तो उसका चिंतन किया, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे उसने सारी जिंदगी कुछ भी किया। जैसे अजामिल का उदाहरण है कि पहले उसने भक्ति की, फिर लेकिन वो जो है बाद में उसका पतन हुआ, तो फिर भी उन्होंने जो है साधु संत की कृपा हुई, उन्होंने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा। तो उन्होंने जो पुकारा अपने बेटे को ही था, लेकिन भगवान इतने कृपालु और दयालु हैं कि जो है उन्होंने कहा कि इसने मेरा ही नाम पुकारा है, तो जो है विष्णुदूत आए थे। तो जो है मेन क्या है कि जो चिंतन, हमारा चिंतन जो है वो चिंतन हमें जो है भगवान में ही लगा के रखना है। इसीलिए जो हम कृष्ण भावना भावित में है, और इसलिए जो प्रभुपाद ने हमें दिया है कि हम सुबह से लेकर रात तक, या तक कि हमारा सोना भी जो है वो भगवान के लिए ही है। क्योंकि हम जब सोते हैं, सोने से पहले हम भगवान को ये बोलते हैं भगवान हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, जिससे कि जो है हम सुबह उठकर अपनी जो है मंगला आरती, अपना जपा सब कुछ जो अच्छे से कर सके। तो इसलिए जो है मेन इसमें चिंतन के बारे में ही बताया गया कि जब चिंतन अगर हम किसी चीज का कर लेते हैं, तो वहीं से हमें आसक्ति और जो क्रोध और जो भी है वो चिंतन के बाद ही उत्पन्न होता है। हरे कृष्णा प्रभु गौरव प्रभु जी, आप कुछ हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बिल्कुल सब श्लोक क्लियर ही कर दिया है। वैसे तो जैसे कि ये चिंतन ही कहते हैं ना, सब जो जितने भी विकार आते हैं उन सब का जो जड़ है वो सब चिंतन ही है। जैसे कि शजीपति प्रभु जी बताते हैं, मन की सुनता है वो मंकी बन जाता है। अगर मन को हम अपने इंद्रिय विषयों में लगाएंगे, तो उन इंद्रिय विषयों को में लगाते लगाते उसके प्रति आसक्ति बढ़ जाती है, और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और काम से क्रोध। तो जैसा कि प्रभु जी ने भी बताया कि जैसे जैसे हम अपनी इच्छाओं को जितना मन को किसी इंद्रिय विषयों में लगाएंगे, तो हमारी इच्छा प्रबल होती जाएगी उस वस्तु को पाने की। जैसे कि एक उदाहरण ले लो, कोई सोचता है कि मेरे को गाड़ी लेनी है, उसके बारे में सोचता रहेगा, वो चिंतन करता रहेगा कि मेरे को गाड़ी लेनी है, मेरे पड़ोसी के पास इतनी अच्छी गाड़ी है। यदि वो गाड़ी नहीं ले पाएगा तो क्रोध उत्पन्न होएगा, कामना उत्पन्न होगी, उस कामना को पूरा ना होने के कारण क्रोध आएगा। और यदि वो उसको पा भी लेता है गाड़ी को, तो भी उसके प्रति और आसक्ति बढ़ती जाएगी और इच्छाएं बढ़ती जाएगी, उसकी नई नई इच्छाओं को जन्म मिलेगा। तो इस तरह से जो है वो एक इच्छा जो है और इच्छाओं को जन्म देती जाती है, और इस तरह से जो है वो उसमें फंसता चला जाता है। तो हमें अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवाओं में लगाना चाहिए। जैसे कि महाराज अम्बरीश का उदाहरण दिया है, महाराज अम्बरीश ने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवाओं में लगाया। यदि आँखों का प्रयोग करना है तो भगवान के दर्शन में करो, सूंघना है तो भगवान के चरणों में अर्पित पुष्पों को सूंघो, कोई सुनना है तो भजन सुनो, भगवान का गुणगान सुनो। इसी तरह से हम अपनी इच्छाओं को उसमें व्यस्त रख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। जैसे कि कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो यदि हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, भगवान की भक्ति में नहीं लगेंगे, तो हमारा मन इंद्रिय विषयों में लगेगा। तो अच्छा ये रहता है कि हमें भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो वही कामना हम भक्ति के अंदर बदल सकते हैं उस कामना को, और नहीं तो फिर वो हमें इसी संसार में बांधे रखेगी और नई नई मुसीबतों को, नई नई समस्याओं को जन्म देती रहेंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आराध्य प्रभु जी, आप कुछ। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। यहाँ पर जो इंद्रियों के विषय में बताया गया है कि इंद्रियां जैसे हम भौतिक और आध्यात्मिक है। अगर हम
आध्यात्मिक उसमें जाते हैं या भौतिक में, अगर भौतिक में हम इंद्रियों के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा जो आसक्ति उत्पन्न होती है वो काम की आसक्ति उत्पन्न होती है और काम से ही क्रोध की। अगर इसी को हम डाइवर्ट कर दें किसमें, आध्यात्मिक में, तो चिंतन तो होगा वहां भी। यहाँ भौतिक चिंतन था, वहां आध्यात्मिक चिंतन आ रहा है। तो अब हमने उसको डाइवर्ट कर दिया इसमें आध्यात्मिक में, यानी भगवान की सेवा में, तो वहां भी चिंतन होगा, मगर वो निष्काम वाला चिंतन होगा, क्योंकि वहां हमारा कोई ये नहीं होगा कि हमें कुछ प्राप्त करना है। हम भगवान की सेवा में उस चिंतन को प्रयोग करेंगे। तो जब हम इस चिंतन को भगवान के काम में प्रयोग करेंगे तो हमारी जो इंद्रियां हैं तो वो भगवान की सेवा में, जो भी हमारी इंद्रियां हैं वो भगवान की सेवा में कार्य करेंगी, और वो निष्काम जो उसमें फल है वो निष्काम फल होगा, यानी हमें उसमें कोई लालसा नहीं होगी और हम भगवान की सेवा में तत्पर रहेंगे। हम अपनी जितनी जो हमारी पांचों इंद्रियां उनको भगवान की सेवा में लगाएंगे, और इससे क्या होगा, हमारा वो जो ऐसे इसमें था भौतिक में हमें क्या हो रहा था कि काम उत्पन्न हो रहा था, वहां पर ये काम और काम से क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। अगर हम उसी इंद्रियों को हम डाइवर्ट करते हैं भगवान की सेवा में, ये काम और क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। तो प्रभु जी बस इतना ही है इसमें जो मेरे उसमें समझ में आया। हरे कृष्णा सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा सुंदर प्रभु जी, आप भी कुछ अपने विचार पर रख दीजिए इसमें। प्रभु जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सुंदर प्रभु जी, सुरेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी माइक पर टच कीजिए, माइक जो है ना। प्रभु जी आवाज आ रही? हाँ प्रभु जी अब आ रही है। हरे प्रभु जी कृष्ण, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी इसमें यही है कि मतलब हम मनुष्य जो है भौतिकवाद में जो है चिंतन करता है तो वो गलत वासनाओं में, गलत रास्ते में फंसता है। इसलिए हमको जो है आध्यात्मिक होना चाहिए, आध्यात्मिक चिंतन करना चाहिए, भगवान भक्ति करनी चाहिए। भगवान भक्ति में जो है अपना इंद्रियों का लगाना चाहिए। इस प्रकार से जो है हम जो है कि भगवान भक्ति में रह के सब कुछ जो हमारे पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, हम जो है भगवान की भक्ति में लगाएं, ना कि हम भौतिक में लगाएं। इसी से जो है हमारा उद्धार हो सकता है बस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सब क्लियर तो कर दिया। तो कुछ और जो आपके समझ में आ रहा हो वो बता दो, बाकी तो क्लियर हो गया। बस माता जी मेरे तो और अलग कुछ दिमाग ना है जो अलग बताऊं। तो ये है कि हमने बस इंद्रिया विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो इंद्रिया का चिंतन करते हुए तो ये है कि उनमें ही मनुष्य की आसक्ति उत्पन्न होती है कि ये कर लूं, मैं इतना काम और कर लूं, या इतना छोटा सा पहला बिजनेस होता है फिर और बढ़ा लूं, उसमें तो मतलब कि उसकी आसक्ति उत्पन्न होती ही चली जाती है। और फिर काम में से क्रोध, जब कुछ थोड़ा बहुत नुकसान या वो होता तो उसमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो जो काम है तो उसमें क्रोध तो उत्पन्न होता ही है। तो तात्पर्य जगत शिला प्रपात का जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है।
अत ये भौतिक इच्छा ये बस भाई ये इतना और कर लूँ, इतना और कर लूँ, बस सारा दिन बस अपने ये काम के बारे में, धन के इच्छा के बारे में यही सोचते रहते हैं। और इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगाने चाहिए। तो इंद्रियां तो लगेगी, या तो भौतिक कार्यों में लगाओ या भगवान के, अगर कोई किसी में थोड़ी बहुत बुद्धि है तो वो भगवान के कार्य में लगा सकता है। भगवान के दिए प्रेमा भक्ति में नहीं लगे रहेगी तो वह निश्चय ही भौतिकवादी में लगना चाहेगी। तो बस चाहे वो भौतिकवादी में लगे या चाहे भगवान का भौतिकवादी में लगेगा तो बस वो जन्म मृत्यु का चक्कर काटता ही रहेगा, उसने कभी इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। और जब इससे अगर छुटकारा लेना है तो हमने भगवान की भक्ति में लगना है। जब भगवान की भक्ति में, जैसे इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन होता है, हर प्राणी इंद्रिया के वश में तो होता ही है, चाहे वह इंद्रिया भौतिक में है या भगवान के उसमें। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी और ब्रह्मा तक, जब भगवान ये इतने बड़े देवता हैं, ये भी अगर इस इंद्रियों के विषय में काबू में ना कर सके, ये भी उसमें गिर जाते हैं, तो और अन्य देवताओं की तो और हमारे जैसे बद जीवों का तो क्या होगा। तो ये है कि अधीन तक कि ब्रह्मा और विष्णु स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में तो कहा ही क्या जाता है। और इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है बस। हाँ, ये जो संसार का ये जेल है, इसमें हम भोगन आ रहे हैं, अपना कई जन्मों के कष्ट भोगन आ रहे हैं। यहाँ हम ये सोचते हैं कि ये सुख है, लेकिन सुख तो थोड़ा बहुत क्षण का, थोड़ी बहुत अगर खुशी कुछ हो जाता अच्छा तो थोड़ी बहुत खुशी है, लेकिन दुख उसके बाद, दुख तो एक, सुख तो थोड़ी सी देर का आता है, लेकिन दुख ज्यादा है इसमें। और इसी ने हम लोग समझ बैठते हैं कि हम तो इस संसार में बहुत सुखी है, लेकिन इसमें कोई भी सुखी नहीं है, इसमें सब दुखी है, इसमें सब अपना वो भोगन आ रहे हैं। और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है तो जब भगवान ने भोग किया उसका, तो पार्वती माता जी ने उससे भोग किया, तो उससे ये कार्तिक उत्पन्न हुआ। तो ये अगर हमने कृष्ण भावना भावित होना है, इस ध्यान मगन थे, किंतु जब पार्वती के वो कृष्ण भावना भावित में होना और शिव ध्यान मगन थे, लेकिन पार्वती माता जी ने उसका इससे भोग के लिए उसका ध्यान भटका दिया और वह फिर कार्तिक का जन्म हुआ। इसीलिए तो वो शिव जी भी फिर इसमें गिर गए, इंद्रियों के उसमें काबू में ना कर सके। इस प्रकार तरुणा भक्त हरिदास ठाकुर को भी इसमें दे रखे हो कि वो उस पर इतने कोड़े लाग रहे थे, इतने मार पड़ रही थी, फिर भी वह अपनी भक्ति ना छोड़ी उसने, और अपनी भक्ति में वो कति कायम उतरे, भी शुद्ध भगत बने कृष्ण की भक्ति के कारण, कृष्ण भगवान की भक्ति के कारण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। जो बता दिया है ना, उससे अलग अगर मतलब कुछ आ रहा है आपके दिमाग में तो वो बता दो। वो तो प्रभु जी ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बस माता जी और तो मेरे दिमाग में क्यों ना आ रहा, बस यही है कि बस सब तो बस बात यह है कि इंद्रियों को अगर सही ढंग से लगाना है तो भगवान की भक्ति करो, और भगवान की कृष्ण भावना भावित हो, और कृष्ण भावना भावित होकर इस संसार से, इस जेल से निकल जाओ और भगवान के धाम चले जाओ। बस यही है, और तो कुछ ना है। हरे कृष्णा अखिल प्रभु जी, आप। हरे कृष्णा सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एक सेकंड जरा वॉल्यूम चेक कर लो।
देखिए, ये जो श्लोक है, भगवान ने जो ये श्लोक बोला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अगर आज के वर्तमान युग में देखें तो उसके हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, और ये श्लोक हम सबको समझना चाहिए। यदि हम आगे भक्ति में बहुत अच्छे से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं भक्ति में, तो बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन है स्थित प्रज्ञ बनने का, स्थित प्रज्ञ के बारे में भगवान बात कर रहे हैं। तो इस श्लोक को समझने से पहले वैसे भक्तों ने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ बता दिया। तो अब इस श्लोक को अगर हम अच्छे से समझे तो पहले हमें दो चीजें और समझनी है। इससे पहले एक श्लोक में भगवान ने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बनना चाहता है तो उसे पहली चीज क्या करनी है, अपनी जो इंद्रियों को वो क्या करना है, संयमित करना है ना। एग्जाम्पल भगवान ने कछुए का दिया कि इंद्रियों को संयमित कर लो आप, ठीक है, पहली चीज। तो इंद्रियां संयमित हो गई, उसके बाद आगे का कार्य होगा, ठीक है। लेकिन इंद्रियों को संयमित करने के बाद, अब इससे जस्ट पहले वाले श्लोक में भगवान ने क्या बोला था, मतपरा बनना है, मतपरा। इंद्रियों को हमने संयमित कर लिया और आप विषयों का चिंतन करते रहे तो आप स्थित प्रज्ञ नहीं बन सकते, आप समाधि वाली अवस्था में नहीं जा सकते। लेकिन अब आपने इंद्रियों को संयमित कर लिया और उसके बाद आपने क्या करा, क्योंकि इंद्रियां तो कहीं ना कहीं कोई ना कार्य में लगेंगी। अगर आपने वो इंद्रियों को दूसरा जो कार्य नहीं दिया, दूसरा विषय नहीं दिया, तो क्या है, इंद्रियां कभी भी भटकेंगी और आप कभी भी जो है आपका पतन हो सकता है। तो भगवान ने इससे पहले श्लोक में क्या बोला, मतपरा। आप क्या करें, अपनी इंद्रियों को जैसे आपने संयमित कर लिया तो आप क्या करें, मतपरा, यानी मेरे परायण कर दीजिए, मेरी सेवा में लगा दीजिए सारी इंद्रियां, ठीक है। अब यहाँ पर इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। तो भगवान बता रहे हैं कि यदि आपने अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास किया लेकिन उसको आपने कहीं और नहीं लगाया तो क्या हो सकता है। अब इस श्लोक के माध्यम से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि क्रोध कैसे उत्पन्न होता है। और आज की डेट में आप देख रहे हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है कि व्यक्ति क्या है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया है। छोटी छोटी बातों पे उसे गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे उसे गुस्सा आ जाता है, और यही गुस्सा आगे जाकर के कई बार भयावह रूप भी ले लेता है। क्योंकि इससे जो अगला श्लोक है वो इस श्लोक से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ठीक है। इन दोनों श्लोकों को अगर हम ध्यान से जोड़ करके पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे जीवन के लिए मिलके आएगी। तो मैनेजमेंट ऑफ एंगर कैसे कर सकते हैं वो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवान सबसे पहले क्या बता रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा, है ना, कि जो मन है वो क्या कर रहा है, किसी ना किसी इंद्रिय के विषय में चिंतन कर रहा है। सबसे पहली चीज ध्यायतो विषयान पुंसा, मन ने क्या करा, इंद्रिय के विषय में चिंतन किया, ठीक है। अब जैसे ही उसने इंद्रिय के विषय में चिंतन किया तो दो अवस्था है ना। अब जो इंद्रिय का विषय है, या तो वो उसमें आसक्त हो जाएगा, अगर वो उसमें आसक्त हो गया तो गाड़ी आगे जाएगी। अगर क्या है, अगर वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, अब जैसे भक्त है, ऐसा नहीं है कि भक्त जो है विषयों का चिंतन नहीं करते, है ना, वो क्या करते हैं, केवल चिंतन किसका करते हैं, भगवान से संबंधित विषय का चिंतन करते हैं, उसके अलावा कोई चिंतन नहीं करते। लेकिन कभी कभी क्या है, मान लीजिए कोई भक्ति में नया है, वो क्या है, उसके मन में क्या है, कोई विषय, इंद्रिय का कोई विषय उसके मन में आ रहा है, तो क्या करता है, वो इतना बुद्धिमान होता है, वो क्या करता है, तुरंत अपने मन को वहां से हटा लेता है, तो आगे की अवस्था नहीं आती। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अभी इंद्रियों को या जो भक्ति में नहीं लगाया, उसके साथ क्या गलती हो सकती है, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो भगवान क्या करें, ध्यायतो विषयान पुंसा, ठीक है। सबसे पहली अवस्था क्या होगी, विषय के बारे में ध्यान, ठीक है। व्यक्ति क्या करेगा, इंद्रियों के विषय के बारे में ध्यान करेगा। जैसे मान लीजिए जिह्वा के बारे में, है ना, जिह्वा से उसका मन हो गया किसी वस्तु को खाने का, ठीक है, तो वो चिंतन करेगा, ठीक है। अब जैसे ही चिंतन होगा तो चिंतन करने के बाद वो उसके फल को देखेगा कि जब मैं ये चीज खा लूंगा या ये चीज मुझे मिल जाएगी तो मुझे क्या होगा, इससे क्या है, आनंद मिलेगा। तो वो आनंद की तरफ सोचने लगेगा। अब जैसे जैसे आनंद की तरफ सोचेगा तो अगला जो वर्ड भगवान बोल रहे हैं, संगस्तेषु उपजायते। अब जैसे ही उसने उस विषय के बारे में सोचा, उसको क्या मिलेगा, संग मिलेगा। संग मीन्स अब उसकी उस विषय में आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, है ना, यानी आसक्ति मतलब अब मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही उसने ये सोचा, अगली लाइन में भगवान बोल रहे हैं, संगात संजायते कामः। अब जैसे पहले उसने सोचा, चिंतन किया, चिंतन के बाद उसमें आसक्ति हुई उसके फल में, विषय में। अब जैसे आसक्ति हुई, आसक्ति उत्पन्न होने के बाद तुरंत अब उसका क्या है, संगात संजायते कामः। आसक्ति के बाद अगली अवस्था क्या आएगी, काम की अवस्था। काम मीन्स कामना, इच्छा, ठीक है। और इच्छा भी छोटी मोटी नहीं, इच्छा भी बड़ी, जिसे कहते हैं मुझे चाहिए अब ये चीज, ठीक है। अब क्या है, अब वो इच्छा अगर पूरी हो जाती है उसकी, अगर उसकी इच्छा पूरी हो गई
तो अब क्या होगा, यहां से उसको लोभ उत्पन्न होगा, ग्रीड उत्पन्न हो जाएगी, लोभ, ठीक है। और अगर मान लीजिए उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वहां से क्या आएगा, उसको क्रोध आएगा, ठीक है। तो भगवान ने पूरा साइकिल बताया। सबसे पहले विषय का चिंतन होगा, क्योंकि इंद्रियां कंट्रोल में तो है नहीं। विषय का चिंतन हुआ, चिंतन होने के बाद उसकी आसक्ति उत्पन्न हो गई उस फल के प्रति। आसक्ति उत्पन्न होने के बाद क्या है, अब उसको प्राप्त करने की जो है अवस्था आई, काम अवस्था, ठीक है, कामना हुई, ठीक। अब जब काम अवस्था आ गई, वो पूरी अगर हो गई तो वहां रुकेगा नहीं, वो उसके क्या है, लोभ आएगा। जैसे गौरव प्रभु जी ने एग्जाम्पल से बताया था, गाड़ी का चिंतन हुआ, गाड़ी आ गई, गाड़ी आने के बाद अगर वो गाड़ी आ जाती है तो क्या होगा, अगली बड़ी गाड़ी का चिंतन शुरू हो जाएगा, लोभ आ जाएगा उसके अंदर। और अगर उसके पास वो गाड़ी नहीं मिली तो क्या होगा, उसको क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रोध कैसे उत्पन्न होता है और हम क्रोध से कैसे बच सकते हैं, ये श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि ध्याय तो हमारी इंद्रियां तो सोचती रहेंगी, लेकिन इंद्रियां अगर सोच रही हैं और आपने केवल क्या करा, जैसे इंद्रियों ने क्या करा, विषय के बारे में चिंतन शुरू किया, आप अगर उसको वहीं रोक देंगे, अपने मन को वापस कहाँ ले जाएंगे, भगवान कृष्ण में ले आएंगे, तो वहां पर क्या है, संग नहीं होगा, आसक्ति नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने अपने मन को वहां कंट्रोल नहीं किया तो क्या है, उससे आसक्ति उत्पन्न होगी, आसक्ति से फिर इच्छा, काम अवस्था आएगी, और उसके बाद क्या है, काम पूरा होगा तो लोभ होगा, और अगर काम पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, क्रोध आएगा। तो क्रोध कैसे आता है, लोभ कैसे आता है, भगवान बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि 6 अनर्थ हमारे अंदर है, हर जीव के अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ठीक है। ये इस तरह के 6 जो है अनर्थ हमारे अंदर है। जब तक ये अनर्थ हम नष्ट नहीं करेंगे तब तक हम भगवान के मतपरा नहीं हो पाएंगे, ठीक। अब इसको एक बड़ा अच्छे से एग्जांपल से अगर हम समझ लेंगे तो श्लोक हमारे को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। वैसे ऑलरेडी आप लोग जो आप सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से बता दिया। अब देखिए जनरली क्या है, कई बार क्या है, हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा हो जाता है, हस्बैंड और वाइफ में। तो उसी एग्जांपल को लेकर के अगर हम एक चलें, और जनरली क्या है, जो ये जो अगला श्लोक है ना, उससे आगे की व्यवस्था बताएगा। यही झगड़े आगे चल करके कई बार धीरे धीरे करके डाइवोर्स का कारण बन जाते हैं। अब बच्चों के अंदर क्या है, कई बार ये चीजें आती हैं, बच्चों के अंदर भी लोभ आता है ना, लोभ आता है, गुस्सा आता है, कई बार यही अवस्था आगे जाकर के सुसाइड का कारण बन जाती है। तो समाज के अंदर हम इन सब विकृतियों को बचा सकते हैं अगर हमने ये श्लोक अच्छे से समझ लिया। अब इसको एक उदाहरण से समझिए, ठीक है। मान लीजिए एक हस्बैंड है ना, वो क्या है, आज उसकी छुट्टी है, ठीक। वो सोच रहा है कि मैं डेली क्या करता हूँ, ऑफिस में रहता हूँ, तो मुझे क्या है, मेरी वाइफ क्या है, जो टिफिन में रोटी देती है वो बड़ी ठंडी ठंडी सी मिलती है, मुझे नरम नरम सी हो जाती है। लेकिन वो हस्बैंड क्या है, वो पसंद क्या करता है, वो करारी रोटी पसंद करता है, उसे थोड़ा मीन्स करारी सी रोटी चाहिए, ठीक। तो वो क्या है, चिंतन कर रहा है विषय का कि आज क्या है, मेरी छुट्टी है घर में और मेरी आज इच्छा है कि मुझे करारी करारी सी रोटी मिले, ठीक है। अब वो क्या है, अब करारी रोटी क्या है, इंद्रिय का विषय हो गया, ठीक। अब करारी रोटी इंद्रिय का विषय हो गया, अब उसका आगे का चिंतन कि मैं करारी रोटी खाऊंगा, मुझे बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं रोज क्या है 6 दिन सॉफ्ट सी रोटी खाता हूँ, मुझे पसंद नहीं है वो, ठीक। अब उस पर चिंतन गया, ठीक है। अब चिंतन हुआ तो उससे क्या है, उसकी आसक्ति के बाद क्या है, अब इच्छा जागृत होगी कि अब मुझे किसी प्रकार मिल जाए। लेकिन अब क्या है, अब उधर से पत्नी क्या सोच रही है, देख अब वाइफ क्या सोच रही है, वाइफ सोच रही है कि मैं क्या है, अपने हस्बैंड को डेली क्या है टिफिन में पैक करके देती हूँ, इनकी रोटियां ठंडी हो जाती होंगी, ठीक है। और कई बार क्या है, वो थोड़ा हार्ड भी हो जाती होंगी। अब क्या सोच रही है कि आज इनकी छुट्टी है, मुझे क्या करना चाहिए, इनको ताजी ताजी गरम गरम नरम नरम रोटी में दूंगी इनको, ठीक। अब वो क्या कर रही है बेचारी, वो नरम नरम रोटी बना रही है, फुली फुली सी रोटी बना करके हस्बैंड के आगे रख देती है। अब हस्बैंड क्या है, देखिए उसने चिंतन क्या किया, मुझे करारी रोटी चाहिए, आसक्ति उसकी वहां उत्पन्न हो गई। अब पत्नी क्या है, वो बेचारी ठीक है, वो सोच रही है कि मैं इनको रोज जो है ठंडी रोटी देती हूँ, ठंडी रोटी है खराब हो जाती होंगी, इनको आज बिल्कुल गरम गरम नरम नरम रोटी देनी है। अब वो क्या सोच रही है, उसका चिंतन क्या हो रहा है, अगर मैं उनको इस तरह की रोटी दूंगी तो ये क्या है, मेरी प्रशंसा करेंगे, मुझे थैंक यू बोलेंगे, खुश हो जाएंगे, ठीक। अब हस्बैंड के सामने जैसे ही वो रोटी आई, नरम नरम रोटी, गलती किसी की नहीं है, लेकिन दोनों का विषय चिंतन अलग अलग है। अब हस्बैंड के सामने आती है वो नरम नरम रोटी, उसने क्या सोचा था, करारी रोटी, ठीक। अब जैसे वो रोटी खाएगा तो अब सोचिए क्या होगा, ठीक। उसकी आसक्ति जो है उसके विपरीत कार्य हो रहा है, ठीक। अब क्या होगा, उसके अंदर क्रोध डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या चाह रहा था, वो तो करारी रोटी चाह रहा था, उसको क्या मिल गई, आज छुट्टी वाले दिन भी नरम नरम रोटी। अब वो नाराज, उधर से उसका गुस्सा चालू कि तुम्हारे से तो मेरी पसंद का कुछ बनता ही नहीं है, छुट्टी के दिन भी रहो तो भी ये बिल्कुल ऐसी ऐसी रोटियां मिलती है, ऐसी मैं रोज खाता हूँ, ऐसी मैं छुट्टी के दिन भी खा रहा हूँ। अब पत्नी क्या सोच रही है, पत्नी का क्या था कि मुझे प्रशंसा मिलेगी, उसकी आसक्ति किसमें थी कि मुझे थैंक यू मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी। अब वो क्या पत्नी क्या कह रही है, ए सुनो,
ये तो मैंने तुम्हारे फायदे के लिए सोचा था, रोज देखता था मैं तुम्हें ठंडी ठंडी रोटी टिफिन में मिलती थी, मैंने तो तुम्हारा अच्छा ही सोचा था कुछ, ठीक है। मैं तो ये सोच रही थी कि तुम आज घर में हो, तुम्हारे को मैं बिल्कुल ताजी ताजी गरम गरम रोटी बना के दूंगी, फूली फूली सी। हाँ, तुम्हारे को तब प्रेस करना, प्रशंसा करने के लिए आती, ठीक है, कुछ नहीं। तो अब क्या देखिए, दोनों का सोच अलग है, लेकिन दोनों की आसक्ति अलग अलग चीज में थी। अब यही आसक्ति आगे जाकर के, ये जो क्रोध है ना, इसको अगर धीरे धीरे कंट्रोल ना किया गया तो यही आगे विकराल रूप लेता है और यही अवस्था आगे बढ़ जाती है। वो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। तो इस तरीके से जो है ना, बहुत सारी चीजें। अब क्या है, अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन हो जाता ठीक है, हस्बैंड चिंतन ना करता, हस्बैंड क्या सोचता कि ठीक है, क्या दिक्कत है, जैसा भी होगा देखा जाएगा, ठीक है, जिस भी प्रकार से होगा, भगवान को जो भोग मिलेगा, ठीक है, भगवान को जो भोग लगेगा वही मेरे को जो मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन चिंतन जो हो गया और उसके जो सुख के प्रति आसक्ति आ गई, उसके कारण से क्रोध डेवलप हो जाता है, ठीक है। समय भी हो गया प्रभु जी, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं करने के लिए, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों ने अपने अपने विचार रखे उसके लिए। राजेंद्र पाल प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र से उनका धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने श्लोक को इतने अच्छे से समझाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजेंद्र पाल प्रभु जी की जय। सभी भक्तों की वांछा कल्पतरु वैसे कृपा सदैव जय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो गोपाल कृष्ण गुरु महाराज की। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा माता जी गई कल उनकी बात। चलो ठीक है, हरे कृष्ण।